जहां कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे या आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करे तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत में कई बार लोग अपने हक नहीं जानते और इसी वजह से डर या दबाव में आकर गलत चीजें सह लेते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है और कानून आपके साथ है। भारत में जबरदस्ती वसूली या धमकी देने के खिलाफ एकदम साफ और सख्त कानून है, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 119 के नाम से जाना जाता है। यह कानून हर नागरिक की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति डर या दबाव में आकर अपनी संपत्ति या अधिकार न खो दे। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 119 का नाम भले ही बड़ा और जटिल लगे, लेकिन इसका मकसद बहुत सीधा है, आपकी और आपके सामान की सुरक्षा। यह कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है या आपको डराकर, धमकाकर या मारपीट करके आपकी संपत्ति, पैसे या कोई भी कीमती चीज छीनने की कोशिश करता है तो वो एक गंभीर अपराध कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई आपको किसी गैर कानूनी काम में शामिल होने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि जबरन दस्तखत करवाना या किसी और के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव डालना, तो भी यह धारा लागू होती है। यानी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करवाना जिसमें चोट पहुंचाई जाए या धमकी दी जाए, इस कानून के दायरे में आता है। अब बात करते हैं सजा की। कानून के मुताबिक अगर इस अपराध में आपको मामूली चोट आई है तो आरोपी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह सजा इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन अगर चोट गंभीर है, यानी आपको ऐसी चोट आई है जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता था या आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो सजा और भी कड़ी हो जाती है। ऐसे मामलों में आरोपी को उम्र कैद या 10 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह दिखाता है कि कानून इस अपराध को कितना गंभीर मानता है। सोचिए, अगर किसी की वजह से आपको या आपके परिवार को गंभीर चोट पहुंचती है तो कानून आपको पूरा हक देता है कि आप उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा सकें। यह सजा सिर्फ आरोपी को सबक सिखाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में डर का माहौल खत्म करने के लिए भी है। एक और बहुत जरूरी बात, यह अपराध गैर जमानती है, यानी अगर किसी पर यह आरोप लगता है तो उसे पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिलेगी। उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और वहीं से जमानत मिल सकती है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। इसका मतलब यह है कि आरोपी को तुरंत जेल भेजा जा सकता है और उसे आसानी से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। इससे पीड़ित को सुरक्षा का एहसास होता है और आरोपी को अपने किए की गंभीरता समझ में आती है। साथ ही ये एक संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है और मामले की जांच शुरू कर सकती है। इससे पीड़ित को जल्दी न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप या आपके जानने वाले कभी ऐसी स्थिति में फंस जाए तो घबराए नहीं, तुरंत पुलिस को सूचना दें और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। कानून आपके साथ है और आपको पूरी सुरक्षा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 119 उन सभी लोगों की रक्षा के लिए है जिन्हें कोई जबरदस्ती चोट पहुंचाकर उनका सामान छीनने या गैरकानूनी काम करवाने की कोशिश करता है। ये कानून पीड़ितों को न्याय दिलाने और समाज में सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए है। अगर आप अपने अधिकार जानते हैं तो कोई भी आपको डराकर, धमकाकर या चोट पहुंचाकर आपका हक नहीं छीन सकता।